प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के नए नियम द्वारा रक्षा के इस व्हाट्सएप ग्रुप में एक और बार मुझे आज सुनने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। प्रभु यीशु मसीह का ये सुसमाचार इस व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा सारे दुनिया में पहुंचाने के इस श्रम को अंजाम देने वाले इस एडमिन के सारे भाइयों का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे एक और अवसर प्रदान किया। प्रभु की कृपा है कि प्रभु का वचन हमें दिया गया और प्रभु की ही मर्जी है कि आज आप मुझे इस वचन के द्वारा, इन प्रभु के द्वारा दिए गए वचनों के द्वारा मुझे सुन सकते हैं। आज का हमारा चिंता का विषय है, सारी जाति के लिए एक मनुष्य मरे। यूहन्ना की पुस्तक 11वां अध्याय, उसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने लाजर को मरे हुए में से उठाया। इस बड़े चमत्कार को बहुत लोगों ने देखा। उनमें से बहुत लोगों ने यीशु मसीह पे विश्वास किया, लेकिन कुछ जो उसमें चतुर लोग थे वह यह बात को लेकर महायाजक के पास में गए। तो हम यहाँ देखते हैं कि 46वें वाक्य, 11वें अध्याय 46वें वाक्य में हम देखते हैं, परंतु उनमें से कुछ फरीसियों ने पास यीशु के कामों का सुसमाचार दिया और इस पर महायाजकों और फरीसियों ने मुख्य सभा में लोगों को इकट्ठा करके कहा कि हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ट्रांसलेशन की गलतियां हैं, हिंदी में हम देख सकते हैं। तो हम करें क्या? यह मनुष्य तो बहुत सारे चिन्ह दिखाता है। तो ये जो महायाजक बनकर बैठे हैं और जो फरीसी बनकर बैठे हैं, ये सब लोग कुछ भी अपने जनों के लिए अच्छा करने या अच्छा होने से वो लोग खुश नहीं हो रहे हैं। वे केवल इस बात से यहाँ पर दुखी हैं कि हम देखते हैं कि वो लोग इस बात पर दुखी हैं कि उनका जो अधिकार है, उनका जो बेसिकली इन लोगों पर जो प्रभाव है वो कम होने के लिए वहां यह नहीं चाहते कि वो किसी भी तरह से वह प्रभाव जो है वो कम हो जाए। इसीलिए वह यही चाहते हैं कि किसी तरह से ये जो व्यक्ति है जो कि दूसरों के अच्छे के लिए काम कर रहा है, वो अच्छे के लिए काम करने के बावजूद उसका नुकसान करे, यह वहां सोच रहे हैं। इसीलिए वो बोलते हैं यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास कर लेंगे। और ऐसा करने से क्या होगा, यह बात जो कि उनका जो डर है वहां पर बता रहा है कि रोमी जो है वहां आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। तो यहां पर उनका जो ध्यान है वह केवल इस बात पर है कि किसी तरह उनका जो राज्य है और जो उनकी जाति जिस पर उनका अधिकार है, यह दोनों चीजें बच जाए, यह दोनों चीजें किसी तरह से खराब ना हो जाए या उनमें कुछ तकलीफ ना आ जाए। एक तो उनको जो अपना जो अधिकार है वो उस किस पर है, एक तो उनका जो मंदिर है, टेम्पल है जो कि जेरूशलेम में है, वो खत्म ना हो जाए और उनकी जो जाति है जिन पर कि उनका अधिकार है वहां खत्म ना हो जाए। तो 49वें वाक्य में हम देखते हैं, तब उनमें से काइफा नामक एक व्यक्ति ने जो उस वर्ष का महायाजक था। अब यह बात बड़ा ध्यान से हमको समझने वाली बात है कि जो काइफस जो था वो 1 साल के लिए महायाजक बनता था। हमारे यहाँ पादरियों की तरह कई सालों के लिए एक मंडली का याजक बनकर नहीं जाता है, जो कि कई बहुत सारे जो क्रिश्चियन धर्म में जो करते हैं। पर यहाँ पर वो एक जो महायाजक जो है वो एक जो वहां पर जो मंदिर है वहां का 1 साल के लिए वहां महायाजक चुना जाता है। तो वहां यह कहता है कि तुम कुछ नहीं जानते और ना यह सोचते हो कि तुम्हारे लिए यह भला होगा कि एक मनुष्य मरे
और इससे सारी जाति का नाश होने से बच जाए। बड़े ध्यान से सुनिए, एक मनुष्य हमारे लिए मरे और उससे सारी जाति का नाश होने से बच जाए। यह बात उसने अपनी ओर से न कही। अब ये भी बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है। काइफास जो है वो इस्राएलियों का महायाजक है। वो वहां पर जो मंदिर है अर्थात टेम्पल जो है, जूस का जो टेम्पल है, वहां का महायाजक है। और यहां पर यूहन्ना पवित्र आत्मा के दिए हुए बातों के अनुसार, क्योंकि हम जानते हैं कि यूहन्ना हो या चेलों में से कोई भी हो, जिस समय यह वाक्य हो रहा था उस समय तो उनको इतना बातों की ये चीजें उनको ग्रहण भी नहीं हुई थी कि कैफा के मन में क्या चल रहा था या कैफा क्या सोचता था। लेकिन जब यूहन्ना जब ये सुसमाचार लिख रहा है तब उसको पवित्र आत्मा द्वारा ये बात यहां पर बड़ी अच्छे से उसको प्रकट हुई, जो कि 51वें वाक्य में यह लिखा है कि यह बात उसने अपनी ओर से नहीं कही। आप सोचिए कि यूहन्ना शायद ये 10 या 20 साल के बाद में यह वाक्य लिख रहा होगा और उस समय वह पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए उसको जो प्रकट हुआ पवित्र आत्मा द्वारा, उसके द्वारा यह बात वो 51वें वाक्य में लिख रहा है कि ये बात उसने अपनी ओर से नहीं कही थी, परंतु क्योंकि वह उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी कर रहा था। और हर भविष्यवाणी जो होती है, हमने देखा 1 पतरस के 1 के 10 और 11वां वाक्य में, जो भी भविष्यवाणी जो कि सच होती है वो भविष्यवाणी कौन करता है? वह क्रिस्तु की आत्मा अर्थात मसीह की आत्मा जो है वो करती है। और क्योंकि वह इस साल का महायाजक चुना गया था, जो भी काम वह अंजाम दे रहा था उसको जिस तरह बताया गया उसी तरह वह दे रहा था। और यह बात हमें बहुत समझने की बात है कि जब तक पवित्र आत्मा हमको अच्छे कामों के लिए नहीं चुनता है और अच्छे कामों को अंजाम देने के लिए नहीं चुनता है, तब तक हम इस दुनिया के रीति के अनुसार के कामों में लगे रहते हैं और कभी भी परमेश्वर के काम में, परमेश्वर के साथ खड़े होने वाले काम में नहीं हो सकते। यहां पर वह महायाजक होकर भी परमेश्वर का जो काम है उसमें तो है वह, पर उसमें एक नेगेटिव रोल में अर्थात एक विलन के जैसे वहां पर वह चुना गया है। और पर भी वह काम तो वही कर रहा है जो परमेश्वर ने ही अपने लिए चुना है कि एक व्यक्ति मरेगा, एक मनुष्य मरेगा। वहां पर एक बहुत ध्यान करने वाली बात है कि वहां पर एक मनुष्य मरने की बात कर रहा है वो, और यह बात किसके द्वारा उसको प्रकट हुई है? पवित्र आत्मा के बारे में ही उसके साथ ही उसको प्रकट हुई है कि एक आदमी मरे, एक मनुष्य मरे और उस मनुष्य के मरने की वजह से सारी जाति बच जाए। अब और यहां जो वाक्य है या जो यहां भविष्यवाणी है, वह एक महायाजक होकर भविष्यवाणी कर रहा है कि यीशु जो कि मनुष्य यीशु है, जो आत्मा रूपी यीशु नहीं, जो यीशु में बसता है कि पिता के नाम से मैं आया हूं, वो मनुष्य मरेगा। वहां पर हमें बड़े ध्यान से देखना है कि वहां पर यीशु का जो नाम दिया गया है वो पुत्र का नाम था, वो मनुष्य पुत्र यीशु का नाम है। वो नाम आत्मा का ही नाम है जो उसे मिला है, और लेकिन वो मनुष्य है जो मरेगा। और 52वें वाक्य में लिखा है, और ना केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। परमेश्वर की तितर बितर संतानें, वह अकेले नहीं जो कि इस्राएलियों के मध्य में हैं, पर जो संतानें हैं वह जातियों में भी तितर बितर हो चुकी है। उन संतानों के लिए अर्थात
वो पूरी जाति, कौन है वो संतान? जो कि आत्मा के द्वारा बुलाए जाएंगे और जो कि परमेश्वर को जानेंगे, और परमेश्वर एक ही है वह यहां बात जानेंगे। ऐसे पुत्रों को, ऐसे संतानों को जो एक ही पिता अर्थात परमेश्वर, जो कि सृष्टिकर्ता होने के लिए उनका पिता है, और ऐसे लोग जो कि परमेश्वर ने उनको बचाया है, वो इसलिए अपना पति उनको मानेंगे क्योंकि उद्धार में वह उनका पति बन गया, एक मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया और हमारे लिए मरा, और अपने जीवन के द्वारा, एक जीवन के द्वारा उसने सब पूरी जातियों को, ना केवल वो जो कि इस्राएल में उस वक्त थे या इस्राएल के पुत्रों द्वारा जने जाएंगे या यहूदियों के पुत्रों के द्वारा जने जाएंगे, पर वे सब जो कि यहां वहां तितर बितर हो चुके हैं और दुनिया के सारे जगहों पर यहां पहुंच चुके हैं, और ऐसी तितर बितर संतानों को जो कि परमेश्वर को जानेंगे, प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, प्रभु यीशु मसीह का ग्रहण करेंगे, और जो प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा बपतिस्मा लेकर इस उद्धार में आएंगे, ऐसे तितर बितर संतानों के लिए एक मनुष्य अपने जान को देगा। पर हम वहां पे फिर देख रहे हैं कि क्योंकि वो समय नहीं आया था, उन्होंने उसी समय उसको मार डालने की सम्मति कर ली थी कि इस व्यक्ति का हम किसी तरह से हम इस व्यक्ति को मरवा देंगे, और इसके मरवाने के द्वारा हम अपनी जाति और अपने स्थल को बचा लेंगे। अब एक बात हमें देखने वाली है कि ये बात जो उन्होंने कही है वो उस समय के लिए तो ठीक बैठी, क्योंकि 70 साल के बाद ही जब हुआ, उसके करीब करीब 40 साल के बाद में 70 एडी में, 70 वर्ष जो कि प्रभु के जन्म से है एक्चुअली, 70 साल जब हुए तब रोमियों ने आकर उनके जगह और उनके पूरी जाति पर उन्होंने कब्जा किया। तो यह हुआ तो सही, और जो भी हम इस दुनिया के जो चीजें हैं उनमें जब हम देखते हैं तो हमें बड़ा ध्यान रखना है कि ये सब जो है तत्काल में अभी है, पर ये हमेशा के लिए नहीं है। प्रभु का जो मृत्यु है और उससे जो भी उद्धार पाएगा वह हमेशा के लिए था, उससे जाति की रक्षा हमेशा के लिए हुई। लेकिन एक और बात हुई कि जो उनका उस समय बचाव हुआ वो उस समय इसलिए भी 70 साल की, सिर्फ केवल 40 साल के लिए और हुआ, केवल क्योंकि उस समय उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया। तो दोनों तरह से भी यह बात सच हुई, लेकिन एक जो है केवल थोड़े समय के लिए हुई, 40 साल के लिए हुई, और एक जो है वो हमेशा की रक्षा है, हमेशा के लिए जो है वो अनंत है, वो अनंत काल का परमेश्वर है, वो अनंत काल के लिए हमारा उद्धार करता है अर्थात पति है, और अनंत काल के लिए हमारा पिता है प्रभु यीशु मसीह। एक शमूएल की किताब अध्याय 8 में 5वें वाक्य में हम देखते हैं कि कई लोग शमूएल के पास में आते हैं। शमूएल एक अच्छा भविष्यद्वक्ता था उनके साथ में, लेकिन उसके बेटे जो थे वो ठीक राह पर नहीं चल रहे थे। तो इजरायली सब उसके पास में आए और उससे कहने लगे कि अब तू बूढ़ा हो गया है और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते, अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। सब जातियों के रीति के अनुसार सब जाति लोग अपने आप को दास बनाना चाहते हैं और अपने ऊपर एक राजा बिठाना चाहते हैं। हमें भी देखा कि हम इंडिया से आने वाले लोग हैं, और जब हमारे पास में एक गणतंत्र में हम लोग रहते थे और एक प्रधानमंत्री हम पर न्याय करता था, तब हमें अच्छा नहीं लगता था। हमको ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए था जो एक राजा की तरह हम पर राज करे।
तो आज हम देखते हैं कि ऐसे लोग आकर बैठ गए हैं जो हम पर सही में राज करना चाहते हैं, और इसी तरह हर राज्य का मामला है, और इस दुनिया में वैसे ही हमेशा राज होता आया है। राज करने वाला और इस दुनिया में राज लेने वाला वही है जो रेगिस्तान में प्रभु यीशु मसीह को सारा राज देने वाला था। वही है इस दुनिया के राज को चलाने वाला, और उसी का अधिकार है। और इस बात को जब हम समझें कि राजा कैसा होना चाहिए, ऐसा राजा जो अपनी प्रजा के लिए जान दे, ना कि अपनी प्रजा को मृत्यु को सौंप दे। यह बात हमें बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। तो 1 शमूएल में 8वें अध्याय में 6वें वाक्य में यह लिखा है, परंतु जो बात उन्होंने कही कि हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी, और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने शमूएल से कहा कि वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझको निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। तो बड़े ध्यान से सुनिए, इस्राएल के ऊपर कोई राजा, मनुष्य राजा राज तो नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने जो आत्मा रूपी जो उनका राजा था, जो केवल एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा राज करता था, उस आत्मा रूपी राजा को उन्होंने ठुकराया और एक मनुष्य रूपी राजा को उन्होंने अपनाया। और यह बात बहुत हमें समझने वाली बात है कि आत्मा रूपी परमेश्वर जो कि उन पर किसी मनुष्य की तरह का दबाव नहीं डालता है, किस तरह के दबाव वो डालता है वो हम बाद में देखेंगे, पर ऐसे एक परमेश्वर को उन्होंने ठुकरा कर उन्होंने एक मनुष्य राजा को अपने ऊपर राज करने की मांग की। वैसा ही जैसा हम भारत में आज देख रहे हैं कि हमको राजा पसंद था, हमको एक प्रधानमंत्री पसंद नहीं था, और हमको एक राजा पसंद था, तो आज हमें राजा मिल गया, और वह हर तरह के कर हम पर अब बढ़ाते जा रहा है, और एक दिन हमको कर के भार में इतना कर देगा कि वापस हम स्वतंत्र ना रहकर हम फिर से दास बन जाएंगे। तो ऐसे जो दास बनने और दास बनाने वाले राजाओं और ऐसी निकम्मी लोगों प्रजा को ही यहां पर हम देख रहे हैं। उन्होंने प्रभु को ठुकराया और उन्होंने बोला कि सब जाति लोग जैसे अपने आप पर एक राजा चाहते हैं, उस तरह का राजा हमें दे दो। तो 8वें वाक्य में फिर प्रभु यह कहते हैं, जैसे जैसे काम वे उस दिन से, जब से उन्हें मिस्र से मैं निकाल लाया, जो कि वो राजा था, वहां उनके साथ में था, उन्होंने अद्भुत काम किए, उनको मिस्र से निकाला, उनका उद्धार किया उस समय और उनको निकाला। लेकिन वहां फिर क्या किए, उन्होंने मुझको त्याग कर देवताओं की उपासना, पराये देवताओं की उपासना करते हुए आए हैं, वैसा ही वे तुझसे भी करते हैं। इसलिए अब तू उनके बात मान, और तो भी तू गंभीरता से उनकी भली बातें समझा दे और उनको बतला दे कि जो राजा उन पर राज्य करेगा उसका व्यवहार किस प्रकार होएगा। तो यहां हमें अब पता चलेगा कि मनुष्यों का व्यवहार, मनुष्य राजा का व्यवहार किस तरह होता है। तो हम 10वें वाक्य से पढ़ते हैं कि शमूएल उनके पास में गया और उन्होंने उन लोगों को बताया कि जैसा वो राजा चाहते हैं, यहोवा ने यह बात तुम्हें बताई है कि उन्होंने कहा कि जो राजा तुम पर राज्य करेगा उसकी यह चाल होगी, अर्थात वह तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा और वे उसके रथों के आगे आगे दौड़ा करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो भूमि के जो सारे राजा होते हैं वो आगे नहीं जाते हैं, वहां सामने सारे जो छोटे सैनिक होते हैं जो पैरों पर यात्रा करते हैं, उनको अपना ढाल बनाकर उनको आगे भेजते हैं। और हम यही देखते हैं कि जब हम शतरंज खेलते हैं तो उसमें भी यही है कि जो शुरू में जो
जो सैनिक होते हैं, वो छोटे जो प्यादे होते हैं, वहां आगे जाते हैं और वहां पहले मरते हैं, और उनके मरने के द्वारा फिर राजा बाद में फिर मारा जाता है, या ऐसा उस चाल में होता है। तो यहां पर ऐसा एक राजा जो अपनी प्रजा को मरने के लिए भेज देता है, जो उनसे प्यार नहीं करता है, वो ऐसा राजा जो उनको मरने के लिए आगे आगे दौड़ा कर, अपने ढाल बनाकर अपनी रक्षा करने के लिए वो उनको आगे दौड़ाता है। और फिर वहां उन हजार हजार और 50-50 के ऊपर प्रधान बनाएगा, और कितनों से वहां हल जुतवाएगा और अपने ही खेत में काम करवाएगा और उनसे अनाज कटवाएगा, और उस अपने लिए युद्ध के हथियार और रथों का साज वो बनवाएगा। युद्ध किसने करना है, राज्य की बढ़ोतरी किसने करनी है, राजा ने करनी है। लेकिन दास बनकर सारे काम कौन करेगा, वो प्रजा करेगी। फिर वहां तुम्हारी बेटियों को लेकर उससे सुगंध द्रव्य और रसोइयों और रोटियां बनवाएगा, रसोई में काम करवाएगा और रोटियां बनवाएगा। फिर वहां तुम्हारे खेत और धाक और जलपाई की बारियों में से अच्छी अच्छी वो खुद ले लेगा और अपने कर्मचारियों को देगा। फिर वहां तुम्हारे बीज और दाख की बोरियों का 10वां अंश लेकर अपने हाकिमों और कर्मचारियों को दे देगा, और वहां तुम्हारे दास दासियों और तुम्हारे अच्छे अच्छे जवानों को और तुम्हारे गधों को लेकर भी काम लेगा। वहां तुम्हारी भेड़ बकरियों का भी 10वां अंश लेगा। निदान तुम लोग उसके दास बन जाओगे, और उस दिन तुम अपने चुने हुए राजा के कारण दुहाई दोगे, परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी ना सुनेगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि सारे जो दुनिया के जो राजा हैं, वो एक तो अपने प्यादों को अकेले मरने के लिए आगे भेजते हैं, और उनके सारे जो बच्चे होते हैं उसको दास बनाते हैं, और जो सारे उनके जो काम होते हैं उस पर सब उनका अधिकार होता है, और वो हथियार खुद बनवाते हैं। और जब राज्य मिलता है उसमें जो प्रजा है उसको ज्यादा कुछ मिलता नहीं है, बल्कि प्रजा जो अपने मेहनत से भी जो चीजें बनाती है उसमें भी वहां पर टैक्स ले लेता है। यहां पर एक ऐसा राजा जो कि खुद मरने के लिए, अपनी प्रजा के लिए मरने के लिए इस दुनिया में आया, यहोवा जो राजा है, जो एक ही राजा है इस्राएल का, वह एक मनुष्य बनकर, एक मनुष्य के बलिदान के द्वारा सारी जाति को बचाने के लिए आया, ताकि हम जब उसके नाम के लिए मरने के लिए जाए तो हमें पता है कि पहले उसने हमें ना भेजा मरने के लिए, उसने अपनी खुद जान देकर हमें उद्धार के रास्ते पर चलाया। और उसके लिए जब हम जान देंगे तो हम अपने उद्धार को पाएंगे। उसको अपना जान बलिदान कर, उसने जैसा किया वैसा ही हम भी कर उद्धार को पाएंगे, हम यहां जान सकते हैं। जकरिया की पुस्तक 9वें अध्याय और उसके 9वें वाक्य में यहां कहा गया, हे सियोन अर्थात इज़राइल, सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। हमें मालूम है पुराने नियम में यह बात बार बार कहा गया कि यहोवा ही तेरा राजा है, इज़राइल सुन, यहोवा ही तेरा राजा है। यहां बोला गया कि यरूशलेम जय जयकार करो। जब यरूशलेम में लोग खड़े होके जय जयकार करेंगे तो वहां किसी को देखकर जय जयकार करेंगे, उन्हें किसी को देखकर उस राजा को जो तेरे पास आया है, जो पास आया है, उस राजा को देखकर जय जयकार करेंगे। तो यह राजा किस तरह का होगा? वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वहां दीन है, वहां गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा, वह तेरे पास आएगा। परमेश्वर राजा है, लेकिन परमेश्वर आत्मा है, उसे कोई देख नहीं सकता। लेकिन यहां पर परमेश्वर बोल रहा है कि तेरा जो राजा है वो तेरे पास आएगा,
वो एक राजा होते हुए भी वहां दीन होगा, अर्थात वहां एक राजा जैसा नहीं होगा, लेकिन वो गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। वहां धर्मी और उद्धार पाया हुआ है और तेरा उद्धार भी उसके पास है। यही बात कैफा को उस समय दिया गया, वह महापुरोहित था, तब वह दिया गया कि एक मनुष्य से सारी जाति का उद्धार होगा, सारे जाति की रक्षा होगी और सबसे ज्यादा कि उस विशुद्ध स्थल की रक्षा होगी जिसके द्वारा उस जाति का उद्धार होता था। उस समय वह एक मंदिर था, लेकिन यीशु ने कहा तुम इस मंदिर को गिराओगे, मैं 3 दिन में उसे वापस खड़ा कर दूंगा। वह मंदिर जिसमें कि जिस तरह कुलोसियों की पुस्तक में कहा गया कि उस मंदिर में, उस शरीर में परमेश्वर की संपूर्णता बसती है। यही एक नया मंदिर है जिसके द्वारा उस जाति के सारे लोग जिएंगे। उस जाति को कोई भी इस दुनिया से और या इस ब्रह्मांड से निकाल नहीं सकता। वह भले ही उनके शरीर को मार देंगे, उनके राजा को उन्होंने मार दिया, लेकिन उनका राजा अनंत राजा है। वह एक मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया, एक मनुष्य बनकर उसने अपने जीवन की, इस दुनिया में जो जीवन है एक मनुष्य की, उसके रक्त में जो जीवन था, उसने उस जीवन को देकर अनंत जीवन को हमें प्रदान किया। वह ऐसा राजा नहीं है जो दूसरों को दास बना लेता है, वह ऐसा राजा है जो अपने चाहने वालों को अपना पुत्र पुत्रियां बना देता है। वह ऐसा राजा नहीं है जो उनको मरने के लिए खुद भेज देता है, वह ऐसा राजा है जो पहले अपने ही जान को अपने जनों के लिए देता है। वह आगे चलता है, वह पहले अपना जान देता है, वह पहले अपने सैनिकों को नहीं भेजता अपने ढाल बनाकर, वह अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए खुद की जान उसने अपने आप चढ़ाई। एक मनुष्य बनकर उस मनुष्य के जान को चढ़ाकर उस मनुष्य के द्वारा हम देखते हैं कि इब्रानियों की पुस्तक में, ताकि एक पुत्र के सारे पुत्रों को उन्होंने बचाने के लिए, उसका उद्धार करने के लिए, हम देखते हैं 2 अध्याय इब्रानियों की पुस्तक 10 से लेके 14वें वाक्य में कि एक को बचाने के लिए, कई पुत्रों को बचाने के लिए उसने खुद एक मनुष्य बनकर अपनी आहुति दी, ताकि हमारे रक्त और शरीर जो है उसमें वहां भागी बन गया। वह भागी बनकर उसने हमारा उद्धार किया, अपने जान की पहले आहुति दी और उसके द्वारा अपने राज्य की रक्षा की। पहली कुरिन्थियों के अध्याय 1 में 13वें वाक्य में इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा पौलुस हमसे कहते हैं, क्या मसीह 12वें वाक्य में मैं पढ़ता हूं, मेरा कहना यह है कि तुम में से कोई अपने आप को पौलुस का और कोई अपुल्लोस का और कोई केफा का और कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बट गया है? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला है? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि क्रिस्पस और गयुस को छोड़ मैंने किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला है। यहां पर हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम में पौलुस जो बपतिस्मा दिया है वह प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही बपतिस्मा दिया है, और वह जो बपतिस्मा इसीलिए उसने उसके नाम पर दिया क्योंकि वह एक राजा बनकर एक ही हमारे लिए मरने के लिए आया। और वो जो राजा है, हम देखते हैं जकरिया की पुस्तक 14वें अध्याय में 9वें और 10वें वाक्य में हम देखते हैं कि जब यहोवा इस पूरी धरती का राजा बनेगा, उसका नाम एक होगा और वह एक ही राजा होगा। तो एक ही प्रभु होगा और एक ही नाम होगा, और उसी का नाम जो होगा प्रकट होगा,
और उस जिसके नाम पर प्रकट हुआ है उसी के नाम पर बपतिस्मा पौलुस ने दिया। और वहीं यहां बात करता है कि तुम किसी के भी पक्षधारी होने पर तुम ये बात सोचो कि क्या वो तुम्हारा राजा है, क्या वो एक ही है जो जिसने तुम्हारे लिए जान दिया, और जिसने तुम्हारे लिए जान दिया तुम उसी के नाम पर बपतिस्मा लो। क्योंकि तुम्हारा जो राजा होगा, जो तुम्हारा पति होगा, जो तुम्हारा पिता होगा, जो तुम्हारा जन्म के हिसाब से अर्थात तुम्हारे सृष्टि के हिसाब से पिता है, जो तुम्हारा उद्धार के हिसाब से पति है, उसका ही नाम तुम लोगे, उसी का नाम तुम्हारा बपतिस्मा के द्वारा तुम्हारे नाम में जोड़ा जाएगा। और एक ही नाम है, एक ही है जो हमारे लिए आया और जो मरा, वो परमेश्वर एक ही है जो एक उद्धारकर्ता बनकर, एक पुत्र बनकर, एक ही जो अपनी जाति के लिए जिसने जान दिया, एक ही राजा है जो कि अपने जान देकर अपनी प्रजा को बचाता है, वह और कोई नहीं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही है। और उसी नाम से जो बपतिस्मा लेकर जो उसके जन बन जाते हैं, वह उनके उद्धार के लिए आया और उन्हीं के लिए उसने जान देकर अपनी जाति को बचाया। तो इस जाति में जुड़ने के लिए जिस तरह से आदि के प्रेरितों ने बताया कि आप बपतिस्मा ले, मन फिराए और अपने पापों के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, ताकि आपको पवित्र आत्मा का दान प्राप्त होगा और उससे आप इस राजा से जुड़ जाएंगे। वह एक राजा जिसने अपनी जान देकर अपनी प्रजा का उद्धार किया, वह एक ही राजा है। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। प्रभु इन वचनों द्वारा आप सबको उद्धार की तरफ और पूरे विश्वास की तरफ ले जाए, ऐसी प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह से करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। आमीन।